दोस्तों कल हमने पढ़ा था प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा अभी कैंसिल हो गई थी, उसकी परीक्षा होनी है। बाकी ढेर सारी वैकेंसी आप लोगों के सामने चुनाव के बाद देखने को मिलेंगी। तो आज कल हमने बेसिक चीजें पढ़ा दी थी, जो परसेंटेज के चैप्टर की बेसिक चीजें होती हैं उसको हमने बता दिया था। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने नहीं रहेंगे तो फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ का पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस नाते आप लोग बहुत ही ध्यान से एक एक प्रश्नों को लिखते जाइए और हल करते जाइए। छोटी सी छोटी चीज भी आप अपने रफ कॉपी पे लिखिए, ताकि आप 1 महीने 2 महीने बाद अगर आपने मान लीजिए अपनी कॉपी खोला, उन चीजों को देख करके आपको किसी सवाल में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आप फंसेंगे नहीं। तो आप एक छोटी सी छोटी चीज भी लिखिए। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है कि 24 120 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 24 120 का मतलब गुणा होता है दोस्तों, का मतलब गुणा होता है। और हमने कल बताया था, अगर आप लोग हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग पहले पार्ट का क्या नाम है, परसेंटेज का पहला पार्ट जो वीडियो है उसको आप देख लें। उसमें बेसिक चीजें हमने बताई हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब 120 हम लिखते हैं, का जिसके नजदीक होता है वो बट्टे में चला जाता है, कल हमने बताया था। ऊपर 24 गुणे परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, और परसेंटेज अगर दिया होता है तो हम 100 से भाग करते हैं। अब ये देखिए कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24 हो गया, बचा यहां 2 गुणे 10 बराबर 20 प्रतिशत। 24 120 का 20% है। चलिए देर न लगाते हुए दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? अब दोस्तों यहां देखिए, ये ग्राम में है और एक किलोग्राम में है। पहले इसको हम बराबर करते हैं, तब सवाल हल करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसलिए 3 किलोग्राम में 3 किलोग्राम में 3 गुणे 1000 ग्राम बराबर 3000 ग्राम। 3000 ग्राम। अब इसे ना लेकर हम इसको लेंगे। तो अब चलिए सवाल हल करते हैं। कह रहा है कि 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? अब जैसे पहले वाला प्रश्न था वैसे ही इसको भी हल करेंगे। 3000 150 गुणे 100, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, बचा ये 0 और इससे ये 0 कट गया। 3 5 15, 3 5 15। अब ये देखिए सीधे आ गया 5%। 5%। कितने आसानी से एक एक प्रश्न हल हो रहा है। आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इस नाते मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपने रफ में
एक छोटी सी छोटी चीज आप लिखते चलिए, ताकि आप बाद में भी अगर अपने रफ को खोलें, अपने कॉपी को खोलें, तो किसी भी समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोई संख्या है जो 120 का, एक संख्या है 120 का 40%, कितना होगा? कितना होगा? संख्या जो 120 का 40% कितना होगा? अब यहां देखिए दोस्तों, परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज जब दिया हुआ होता है तो हम 100 से भाग देते हैं। बार बार मैं बता रहा हूं, अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, अगर परसेंटेज दिया हुआ होता है तो 100 से भाग करते हैं। अब देखिए 120 गुणे 40 भागा 100 मतलब बटे 100। ये जीरो इस जीरो से कट गया, ये जीरो इस जीरो से कट गया, बचा कितना? 12 गुणे 4 बराबर 48। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है 2000 का 12% का 20% कितना होगा? यहां देखिए एक संख्या दी हुई है 2000 का 12%, मतलब ये पहले जैसे 120 का 40% सिर्फ एक ही पूछा था, यहां 2 बार परसेंटेज लगा दिया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको भी हल कर सकते हैं। जैसे इसको किया वैसे भी इसको करेंगे, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। चलिए 2000 गुणे 12/100, फिर एक बार आगे बढ़ जाएंगे 20/100। अब इसी को आपको हल कर देना है। जैसे आपने पहला हल किया सेम उसी तरीके से इसको हल कर दीजिए। ये जीरो इस जीरो से कट गया और ये जीरो इस जीरो से कट गया, ये जीरो इस जीरो से कट गया, ये जीरो इस जीरो से कट गया, बचा कितना यहां दोस्तों? 2 ये बचा गुणे 12 बचा, मतलब नीचे तो कुछ बता ही नहीं, गुणे ये 2 बचा। अब 2 गुणे 12, 12 दूनी 24, 24 गुणे 2 यानी कि 48। जैसे इसको आसानी से आपने हल किया, सेम वैसे ही इसको भी आपने आसानी से ही हल किया। कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आप लोग बस मन लगा के पढ़िए। और आगामी परीक्षाएं भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी पेपर लीक हो गया था। यूपी पुलिस की परीक्षा आप लोगों को फिर इस चुनाव के बाद देनी है और ढेर सारी परीक्षाएं आपको देनी है। अगर आपको सफल होना है तो मैथ के चैप्टर को बहुत ध्यान से करना होगा। और मैथ प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये पोर्शन जो होता है ये बहुतों को समझ में नहीं आता, और जो इसको हल करके चले आते हैं सिलेक्शन लेके चले आते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग 5वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आए। फिर कभी भी आपको ये समस्या नहीं होगी कि हमको गणित नहीं आती। चलिए 5वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है भिन्न। मान लीजिए कोई भिन्न दी हुई है, जैसे मान लीजिए भिन्न है 2/5। इसको अगर हमको प्रश्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे, बस हो गया ये परसेंटेज। कुछ नहीं करना है भाई। 5 से काट देंगे 100 को, 20 बार गया, 5 भी सही में 100 और 2 गुणे 20 बच गया, 2 गुणे 20 बराबर हो गया 40% हो गया। कुछ नहीं करना है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कि 4/5 है।
इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे, कुछ नहीं करना है भाई, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। फिर ये 20 बार चला गया, फिर 20 गुणे 40 हो गया, 20 गुणे 4 हो गया, 20 चौक 80 हो गया। बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। किसी भी भिन्न को अगर हम परसेंटेज में बदलना चाहें तो बहुत ही आसानी से इसी तरीके से बदल सकते हैं। चलिए छठवां प्रश्न है किसी संख्या का 16% 48 है। किसी संख्या का 16% अगर 48 है तो वो संख्या कौन सी होगी, ये बताना है हमको। संख्या होगी, वह संख्या कौन सी होगी। अगर 16% 48 है किसी संख्या का, तो वह संख्या कौन सी होगी। बस कुछ नहीं करना है, 16 48 है, 16 जो है 16% रिप्रेजेंट करता है 48 को, यानी कि 16 जो है वो 48 है। तो एक कितना होगा, एक परसेंटेज कितना होगा, ये खट से नीचे चला आता है दोस्तों। 16 से भाग कर देंगे, 16 3 48, एक रिप्रेजेंट करेगा 3 को। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को रोक करके फिर से पीछे जा करके आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी आपको, और इससे आसान तरीका और कोई हो भी नहीं सकता। तो एक रिप्रेजेंट करता है 3 को। अब वो संख्या पूछ रहा है, ये वो संख्या, इसलिए 100%। %100% रिप्रेजेंट करता है 3 गुणे 100 बराबर 300। बस सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर कोई समस्या हो इस चैप्टर में या फिर कोई सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। चलिए सातवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है किसी संख्या का पूर्णांक अगर 600 है, किसी संख्या का पूर्णांक 600 है। कोई संख्या है, कोई कक्षा है, कोई कक्षा है, एक पेपर हुआ उसमें जो है पूर्णांक 600 का है। एक कक्षा में एक पेपर हुआ, उसका पूर्णांक जो है वो 600 है। एक विद्यार्थी जो है 480 अंक उसको मिले। एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले। 480 अंक मिले तो उसका परसेंटेज कितना होगा। एक पूर्णांक है 600 का और एक विद्यार्थी को 480 अंक मिल गए। अब हमको बताना कि उसको 600 में कितना परसेंट उसको मिल गया। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम पीछे लगाते हुए आए हैं, सेम उसी प्रकार से सिर्फ शब्दों का उलटफेर हो गया, बाकी और कुछ नहीं है। 600 में उसको 480 अंक मिल गए। हमने बताया है कि अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे भाई, बस सिंपल कर देंगे जी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से 48 कट गया, 6 8 48, ठीक। अब ये 0 बच गया, ये बच गया, सीधे हो गया, यहां कुछ बचा नहीं तो सीधे हो गया 80% उसने अंक पाया। बहुत ही आसानी से आगे बढ़ते हैं। आप लोग बोर मत होइए, क्योंकि बोर होने से शिक्षा कभी नहीं आती और अनियमितताओं में शिक्षा आती है। जिसको सुविधा अगर एसी में बैठा दिया जाए और कहे कि अब पढ़ लीजिए इस गर्मी में, तो उसको नींद आ जाएगी। कतई नहीं, सुविधाओं में शिक्षा नहीं आती दोस्तों, अपोजिट होता है उसका। असुविधाओं में शिक्षा आती है, अनियमितताओं में शिक्षा आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ।
8वां प्रश्न है, किसी कक्षा किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। यदि 450 विद्यार्थी पास हुए, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए, 450 विद्यार्थी पास हुए, तो जितने फेल हुए मतलब फेलियर का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। अगर प्रश्न ना समझ में आए तो उसको प्रश्न दोबारा पढ़िए। वीडियो अगर तेजी से चल रहा हो तो आप लोग अपने वीडियो को स्लो करके पीछे जा करके फिर से उसको आगे की तरफ बढ़ा करके आप लोग वीडियो को फिर से देखिए और प्रश्नों को बिना समझे आगे मत बढ़िए। बस हम ये कहना चाह रहे हैं, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हो गए, तो आप लोगों को पता है कि 500 बच्चे थे और 450 विद्यार्थी अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए। इसमें से अगर हम घटा दें तो हमको फेल का प्रतिशत, फेल की संख्या बड़े आराम से पता चल जाएगी। 50 विद्यार्थी जो हैं ये फेल है। 450 तो पास हो गए, 500 में से हमने 450 को हटा दिया तो 50 विद्यार्थी जो है वो फेल हो गए। लेकिन यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या ना पूछते हुए इन्होंने प्रतिशत की संख्या पूछा है। अब हम क्या करेंगे, टोटल 500 विद्यार्थी थे और 50 विद्यार्थी फेल हो गए। 50 विद्यार्थी फेल हो गए तो कितने परसेंट फेल हुए। जैसे अभी तक हम लोगों ने लगाते आया है वो सेम उसी प्रकार से, कोई बदलाव नहीं। 500 प्रतिशत निकालना है, सीधे कर देंगे 100 से गुणा। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 5 से 5 कट गया, बचा कुछ नहीं। ये सॉरी ये 0 बच गया, 5 से 5 कट गया तो यहां 1 बचा, यानी कि सीधे हो गया 10% बच्चे जो हैं वो फेल हो गए। अच्छा, अगर 10% फेल हो गए, अब ये बताइए आप लोग कि पास कितने हो गए। हालांकि प्रश्न में नहीं पूछा है, लेकिन अगर 10% फेल हो गए तो पास का प्रतिशत कितना हुआ। अब देखिए 100% होता है टोटल, माइनस 10 अगर फेल हो गए तो बराबर बचे 90% बच्चे पास हो गए। बहुत ही आसानी से आगे बढ़िए, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आगामी परीक्षाओं में आपके जो निरंतर विगत वर्षों से हमारे पेट की परीक्षा हो रही है, उसकी परीक्षा सितंबर अक्टूबर में होती है। उसके लिए भी आप लोग तैयारी करिए। फिर यूपी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर ये है। हम बार बार ये कह रहे हैं। 9वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा में इसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों का प्रतिशत 60 है, यदि उसमें लड़के जो हैं वो 60% है, लड़कों का प्रतिशत जो है वो 60 है, तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लड़कियां उसमें कितनी है इसका प्रतिशत हमको बताना है।
ज्ञात करो। चलिए 2000 विद्यार्थी हैं, मतलब कि बॉय प्लस गर्ल को मिला करके 2000 विद्यार्थी हैं। मतलब हमको नहीं पता कि इसमें कितनी संख्या में बॉयज हैं और कितनी संख्या में गर्ल्स हैं, लेकिन हमको एक चीज पता है कि जो बॉयज हैं वो 60% है, वो 60% है। तो हम इसमें संख्या निकाल लेते हैं। अब देखिए यहां परसेंटेज दिया है, सीधे 2000 टोटल है और 60% अगर देखिए टोटल 60% अगर बॉयज हैं, 100% में से अगर बॉयज जो हैं वो 60% है और गर्ल्स कितनी होंगी तब 40% होंगी। सिंपल। हमको ये भी करने की जरूरत नहीं है कि हम 60% चले निकालें, फिर संख्या आ जाए तो फिर संख्या में से 2000 में से घटाएं तो फिर गर्ल्स की संख्या है, वो बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जामिनेशन में जहां से आपकी कलम चल गई चलाते चले जाइए, बस रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल। तो इसका डिफरेंस हम निकाल लेंगे, सीधे हो जाएगा। नहीं सॉरी डिफरेंस नहीं, 40% गर्ल्स है। अब ये सीधा निकाल लेंगे हम, 2000 गुणे 40 बटे 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 200 गुणे 4 बराबर 800। 800 जो है 800 गर्ल्स हैं। चलिए 800 गर्ल्स हो गई, तो प्रश्न में तो नहीं पूछा है, लेकिन हम बताते हैं कि बॉयज की संख्या तक कितनी होगी। बॉयज की संख्या होगी, बॉयज बराबर हो जाएगा 2000। सीधे 2000 से अगर हम 800 को माइनस कर दें तो 1200 हमारे बॉयज हो जाएंगे और ये हो जाएंगी 800 गर्ल्स हो जाएंगी। सिंपल। बहुत ही हम एक ब्लैक बोर्ड में लगा रहे हैं, आप लोग इतने में लगा सकते हैं। ये 5 मिनट का क्वेश्चन जो है आप लोग 10 सेकेंडों में लगा सकते हैं, बशर्ते बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका। बेस के लिए हमने कल एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को आप लोग जाके देखिए और अच्छे से आप लोग जाके उस वीडियो को देखिए और समझिए उसको, ताकि इस वीडियो में आपको कोई समस्या ना हो। ठीक। और बैठने की आदत डालिए। जब बैठने की आदत डालेंगे तो पढ़ने की आदत ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है ना। मोबाइल का दुरुपयोग भी होता है और सदुपयोग भी होता है। आपको दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है आपको। यही समय है। अगर ये समय निकल गया तो फिर कभी समय वापस आपको मिलने वाला नहीं है। घूमने से बेटर है कि आप एक कोने में चले जाइए, कोने में बैठ करके एक लाइट लगा लीजिए, आराम से बैठ के पढ़ते रहिए। इतना मजा आएगा पढ़ाई में कि हम आपसे क्या बताएं। आपको लगेगा, जिस दिन आप निरंतरता बना लेंगे ना, आपको लगेगा कि हाँ, अगर आधे घंटे आप लोग घूम लेंगे तो आपको ये लगेगा कि अरे यार, हम तो लग रहा है दिन भर घूम लिए, कुछ पढ़ा ही नहीं हमने आज। जब ये एहसास होने लगे तब समझ लीजिए कि हम मेहनत कर रहे हैं। बस इससे ज्यादा और हम क्या कहें। चलिए 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का, एक प्रश्न है और एक व्यक्ति है कोई, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का आय का 10% शिक्षा पर, 10% शिक्षा पर वह खर्च कर रहा है और भी अभी खर्च कर रहा है। 20% वह भोजन पर खर्च कर रहा है। मतलब भोजन, उसके परिवार में जो भोजन बन रहा है उसकी मंथली जो खर्च है वो 20% है। भोजन पर 20% वो खर्च कर रहा है। ठीक। भोजन पर। और 40% वह कपड़ों पर खर्च कर रहा है, कपड़ा खरीदता है अपने परिवार के लिए। 40% जो है कपड़ों पर खर्च कर रहा है।
दोस्तों अगर उसकी बचत जो है 2700 रुपया है, बचत उसकी, फिर भी वो बचत कर ले रहा है, 10% वह शिक्षा पर खर्च कर रहा है, मतलब पढ़ाई पर, 20% वह भोजन खाने पर खर्च कर रहा है और 40% वो कपड़ा खरीद ले रहा है, फिर भी वो उसकी बचत हो रही है, सैलरी ज्यादा है तो उसकी बचत हो रही है 2700 रुपए की, 2700 रुपए की उसकी बचत हो रही है। दोस्तों हमको कुल आय बतानी है उसकी, कुल कमाई, कुल आय उसकी कितनी है हमको ये बतानी है। आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन भले बड़ा है लेकिन आंसर उसका इतना छोटा है, इससे बड़ा आंसर उसका नहीं हो सकता। चलिए, क्योंकि कोई भी चीज परसेंटेज जो है वो 100 में ही होती है, ठीक। अब देखिए 10% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर, मतलब 10%, 20%, 40% जोड़ देंगे सबको, बराबर कितना हो जाएगा? 10, 20, 30, 30, 40, 70, 70% वह खर्च कर दे रहा है, तो बचत कितना कर रहा है? 100% होता है। बचत जो है उसकी 100 में से अगर हम 70 घटा देते हैं, 70 खर्च कर रहा है तो बचत हो जाएगी उसकी 30%। 30% की वो बचत कर रहा है। क्योंकि हमारा आंसर तो ये है नहीं, हमको रुपए में बताना है कितनी बचत कर रहा है वो, उसकी आय कितनी है। अब ये जो है 27% यहाँ 2700 की बचत कर रहा है, यहाँ 30% की बचत कर रहा है। हम इसको रिप्रेजेंट करा देंगे, 30% रिप्रेजेंट करता है 2700 को, ठीक। 30% रिप्रेजेंट करता है 2700 को, यानी कि चूंकि 30% करता है इसलिए 1% करता है, 1% हम बताए हैं, ये तुरंत यहां नीचे चला आएगा, ठीक। ये 30% हो जाएगा, ये जीरो कट गया, ठीक, और 3 9 27, ये जीरो हो गया 90। 90 को 1% रिप्रेजेंट करता है 90 को, ठीक। चूंकि 100 हमको पूरी आय निकालनी है उसकी, इसलिए 100% रिप्रेजेंट करेगा। 90 गुणे 100 बराबर 1 0 ये 2 0 ये 3 0 बढ़ गया खट से 9000 रुपए। 9000 रुपए उसकी सैलरी दोस्तों 9000 रुपए है, जिसमें से वह 2700 रुपए की बचत कर ले रहा है। और भोजन शिक्षा पर 10% खर्च करता है, भोजन पर 20% खर्च करता है और 40% वह कपड़ों पर खर्च करता है। 2700 की बचत करता है। उसकी सैलरी जो है पर मंथ जो है 9000 रुपए की है। दोस्तों वीडियो ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, इस नाते आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और वीडियो को अब तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, ताकि हमारे और आप जैसे बच्चे जो हैं, जो गांव में जिनके पास असुविधाएं हैं, जानकारी कम है, उनके पास आप भेज करके उनको भी शिक्षा की तरफ अग्रसर आप कर सकते हैं और उनके भी परिवार में एक नौकरी आपके माध्यम से मिल सकती है। उनकी परिवार की समस्याएं खत्म हो सकती हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।